नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने ये मध्य प्रदेश की जो सीरीज़ चालू करी है, आज उसका लेक्चर नंबर यानी कि पार्ट नंबर 2 है और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का परिचय यानी कि कैसे मध्य प्रदेश बना। पहले मध्य प्रदेश छोटे-छोटे टुकड़ों में से रियासतों में बँटा हुआ था, फिर उन सब रियासतों को एक किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश का परिचय के बारे में हमने जो मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। गठन में हमारे कितने ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, कब से इसकी प्रॉपर बाउंड्री डिसाइड की गई। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। आप अगर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं आप, कोई भी विद्यार्थी मेरा, तो अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों उसका मध्य प्रदेश की, अगर मैं ये सीरीज़ पूरी बना रहा हूँ, कम से कम 50 वीडियो बनाऊँगा, तो आपका मध्य प्रदेश जीके जीएससी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो चलिए करते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, हम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या जो हमारा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का मैप मैंने आपको दिखाई दिया था, एक बार और दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। तो ये हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का मैप है जो वर्तमान स्थिति में है ना, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो मैप है। आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश का जो मैप था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश जो मैप था वो ऐसा नहीं था। और जो सन 2000 के बाद यानी कि 1 नवंबर 2000 के बाद का हमारा मध्य प्रदेश का ये मैप है। यानी कि पहले क्या हुआ दोस्तों, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना, छोटे छोटे 3-4 टुकड़ों में बटा हुआ था जिनका अलग अलग नाम था। लेकिन बाद में 1 नवंबर 2000, यानी कि 1 नवंबर 2000 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो ये उसके बाद का मैप है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सबका नाम दिया हुआ है ना। तो आपको ये मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से देख लेना है और आपको स्टडी करना है। तो कल हम दोस्तों हमने कल क्या मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरा जाना था, है ना, कि कहाँ से मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग होता है। तो वो सारी की सारी वीडियो आपने नहीं देखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो गई थी। तो भौगोलिक स्थिति में दोस्तों हमारा एक और पॉइंट छूट गया था जो मैं आज बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारा मध्य प्रदेश है ना दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से बीचों बीच से, कहाँ से, यहाँ बीचों बीच से यूँ करके यहाँ से, तो यहाँ से हमारी क्या कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा किसे कहते हैं, है ना भाई, आपको मन में जिज्ञासा आएगी ना, कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो मैं इस बारे में एक बार और आपको समझा देता हूँ कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। कल मैं पूरा जो भौगोलिक स्थिति है मध्य प्रदेश की, कि कौन से अक्षांश में है, कौन से देशांतर में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है, वो मैं बता चुका हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और आप जान जाओगे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए हम एक खाली पेज ले लेते हैं, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी धरती मान लीजिए, यानी कि अब धरती का जो हमारी धरती की पृथ्वी कैसी है, गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है ना। तो हम जब इस पृथ्वी को दोस्तों ऐसे 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में कैसे बांटते हैं, ये 2 भागों में हमने इसको पृथ्वी को बीचों बीच से आधा आधा कर दिया भाई, 2 भाग कर दिया, एक आधा भाग ऊपर का कर दिया, एक नीचे का भाग कर दिया। तो जो ऊपर के भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ये बोलते हैं किसको, पृथ्वी का, जो यानी कि इसको 2 भागों में बांट दिया। और जो ये रेखा होती है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, तो ये धरती का बीचों बीच से काटने के बाद अगर इसके समांतर पैरेलल हर एक डिग्री के ऊपर डिग्री मानते हुए इसमें ऐसी आड़ी रेखा यानी कि जो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों, ये सारी रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। यानी कि तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, कि सारी की सारी जो अक्षांश रेखा है तो ये उत्तरी गोलार्ध में। तो इन ऊपर वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, ये आधा जो ऊपरी वाले गोले में है, जो यानी कि अर्ध गोले में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो उन रेखाओं को बोलेंगे, ये जितनी भी रेखाएं ना दोस्तों, ये जितनी भी रेखाएं खींची मैंने, इनको बोलेंगे हम क्या, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलेंगे, अक्षांश रेखा। इसी प्रकार की ये दक्षिणी गोलार्ध में है, इसमें भी अगर मैं इसकी 1-1 डिग्री पर एक एक लाइन खींच देता हूँ, तो इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, तो इन रेखाओं को दोस्तों हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको भी बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। लेकिन कौन सी अक्षांश रेखाएं, ये दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है ना। ये उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है, ये नीचे की दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा है। यानी कि ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं, यानी कि जो धरती को ऐसे 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 करके जब हम ऐसे कैसे करके बांटते हैं, तो वो सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाती है, तो वो सारी की सारी रेखाएं कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री, तो 0 के बाद यहाँ पे 0 डिग्री के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। तो ये सारी रेखाएं कितनी है, इस लाइन को मेन मानते हुए
अगर हम एक एक डिग्री छोड़ते हुए एक एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते जब ऊपर तक जाएंगे यहाँ पे जाके हमारी धरती गोल हो गई, तो यहाँ पे जाके रेखाएं खत्म हो जाती। इसी प्रकार हमारी धरती गोल यहाँ हो गई दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये हमारी रेखाएं क्या है, यहाँ पे भाई लाइन खींचेंगे तो इतनी सी बिंदी रह जाएगी ना, यहाँ पे लाइन तो पूरी खींचेगी नहीं। तो क्या हुआ कि दोस्तों इस गोलार्ध से जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव या ध्रुव, ये पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, तो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ जाते जाते हमारी रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वहाँ जाते जाते दोस्तों हमारी रेखाओं की संख्या हो जाएगी कितनी, 90। यानी कि अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, 90। इसी प्रकार अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, वो भी कितनी है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये 1 रेखा, ये 2 रेखा, ये 3 रेखा, ये 4 रेखा, ऐसे 5 रेखा, ऐसे करके ये कितनी है टोटल, ये टोटल रेखाएं दोस्तों 90। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं। और इन आड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों क्या हुआ, ये हो गया अक्षांश रेखाएं। तो इसी प्रकार जैसे कि अब मैं फिर से एक और गोला बना रहा हूँ आपकी समझ के लिए। मान लीजिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बनेगा तो आप थोड़ा समझ जाना है ना। तो ये हमने फिर से धरती का दूसरा ये बना लिया, दूसरा। तो दोस्तों जैसे हमने ये क्या करा कि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, ठीक है, बराबर भागों में बांटा। और इसके बाद हमने फिर से लाइन खींच दी कहाँ, उत्तरी अक्षांश में। देखिए 1 रेखा, ये 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। जब ऐसे हम रेखा खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे और जब हम आएंगे 23वीं रेखा, कौन सी रेखा, 23वीं, यानी कि भाई ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 आ गई, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो रेखाओं का नंबर बढ़ता जाएगा ना। तो जब हम 23वीं रेखा पे आएंगे, 23 के बाद एक रेखा छोटी सी और, यानी कि जब हम 23.5वां रेखा पे आएंगे, 23 सही 1/2 उस रेखा पे आएंगे, तो उस रेखा को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसी प्रकार हम नीचे की ओर ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। भाई ये तो हमारी 0 डिग्री लाइन है। ऐसे फिर ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे बढ़ते 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 ये टोटल तो 90। लेकिन जब हम 23वीं रेखा पे जाएंगे, यानी कि 23 यानी कि 23.5वीं रेखा पे जाएंगे, तो इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ये नीचे वाली दोस्तों, इस वाली को रेखा को बोलेंगे क्या, मकर रेखा। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। आपने सुना होगा ना मकर रेखा, और ये तो वो दोस्तों यही है मकर रेखा, है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, है ना। तो आपको समझ में आया ये रेखाओं के बारे में। कुछ नहीं रखा दोस्तों, बस ये मैं जैसे समझा रहा हूँ ना, आप इसी सरल भाषा में, और कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे हम ये 0 डिग्री से जब 23 ऊपर बढ़ते जाएंगे और जब 23वीं लाइन पे जाएंगे तो उस रेखा को क्या बोलेंगे हम, कर्क रेखा। और जैसे ही हम 0 डिग्री यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भाई ये भी तो आड़ी रेखा है ना, इसलिए इसको अक्षांश बोलेंगे। ये जितनी भी रेखाएं हैं सब आड़ी रेखाएं, सबको अक्षांश बोलेंगे। लेकिन जो उत्तरी भाग में बोलेंगे पड़ती है उनको उत्तरी अक्षांश रेखा है, और जो दक्षिणी भाग में पड़ती है उनको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ये 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच में है ना दोस्तों, ये 0 पे है ना, इसलिए इसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो जो 23वीं लाइन होगी ऊपरी वाले गोलार्ध में, तो उसको कर्क रेखा। और इसी प्रकार 0 डिग्री से लेकर नीचे वाले गोलार्ध में अगर 23वीं लाइन पे हम जाएंगे तो उस रेखा को बोल देंगे हम मकर रेखा। तो ये हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में हो गया। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है ना दोस्तों, अब मैं मध्य प्रदेश पे लेके चलता हूँ हम, है ना। आपको समझ में आ गया ना कि कर्क रेखा कौन सी है और मकर रेखा कौन सी है। तो अब अपन चलते हैं मध्य प्रदेश के मेन नक्शे पे। तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश है। जब मध्य प्रदेश हमारी धरती के जो गोलार्ध में आएगा ना, तो वहां से दोस्तों इसके बीचों बीच से ऐसे होते हुए क्या कौन सी रेखा गुजरती है, उसमें गुजरती है दोस्तों, कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है दोस्तों, 14 जिलों से। कितने, 14 जिलों से होकर हमारी क्या कर्क रेखा गुजरती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये ही क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको उन जिलों के नाम याद रखना है। मैं नाम बता दूंगा आपको कौन कौन से हैं वो, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, ये आपको पूरा समझ में आ गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, मैंने अभी नक्शे में दिखा दिया, बीचों बीच से गुजरती। किधर, उत्तर से लेके, देखिए यहाँ नहीं सॉरी, ये इधर पश्चिम है ना, तो पश्चिम से लेके पूरब तक, किधर तक, पूरब तक, या पूरब से लेके पश्चिम तक, आप किधर भी बोलो, दोनों की दोनों ही बात एक है। तो ये कैसे, आड़ी रेखा है। आड़ी रेखा हो गई तो कौन सी रेखा हो जाएगी, ये अक्षांश रेखा है। यानी कि कर्क रेखा हमारी कौन सी रेखा है, बोले अक्षांश रेखा है। आपको इस बात का समझ में आया ना कि अक्षांश रेखा क्यों है, क्योंकि मैंने पूरा पृथ्वी का पूरा गोल बनाकर, जो गोलार्ध था उसको बनाकर आपको दिखा दिया है ना। तो ये हमारी कौन सी जो कर्क रेखा है, इसको हम कभी, अगर आप में से कभी कभी आ जाए, ऑप्शन में आ जाएगी, बताइए इनमें से कर्क रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसमें दोस्तों कर्क रेखा को अक्षांश
अक्षांश रेखा भी कहा जाता है ना। तो इस यही तो बेसिक हमको सीखना है ना भाई, हमको एकदम बेसिक सीखेंगे, उसका निचोड़ अंदर तक घुस के देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना, फिर तो हमारे नंबर पूरे में से पूरे नंबर आएंगे ना। तो बस, तो कर्क रेखा दोस्तों क्या है कि मध्य प्रदेश के, यहाँ से मिटा देता हूँ ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से 14 जिलों से होकर गुजरती। कितने जिले? 14 जिले। अब जिले कौन कौन से देखिए, भोपाल हो गया, रतलाम हो गया, उज्जैन, रायसेन, सागर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये सारे के सारे जिलों से होकर दोस्तों क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है हमारी, है ना। समझ में आया ना। ये जिलों के नाम आप याद रख लीजिए। कोई आपके पास अगर कोई ट्रिक हो इनको जिलों के नाम याद करने की तो नीचे कमेंट्स कर देना, ताकि और भी बच्चे उससे सीख जाए। तो ऐसे ही हमको बेसिक पूरा मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों मैं पूरा ही हम पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो मध्य प्रदेश की स्थिति तो हम ये आगे पढ़ ही चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पष्ट करती है। मैंने सारे के सारे राज्यों के नाम आपके पहले ही वीडियो में, जब हम परिचय वाला वीडियो बनाया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अगली वाली स्लाइड पर चलते हैं हम। अगली स्लाइड क्या है हमारी? तो दोस्तों हमारा जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? हम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, 1 नवंबर 1956 को। ऐसा नहीं कि 1 नवंबर 1956 से ही मध्य प्रदेश बना है, लेकिन उसकी बाउंड्री, उसकी जो उनकी जो सीमाएं थी वो निर्धारित कर दी गई थी, कौन कौन से जिले उसमें होंगे, यानी कि उनका एक निश्चित आकार दे दिया गया था। इसलिए 1 नवंबर जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था ना दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में पूरा पढ़ा कि क्या था राज्य पुनर्गठन आयोग। मध्य प्रदेश पहले कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो क्या उन सब टुकड़ों को जोड़ जाड़ कर क्या हुआ कि, है ना, उन टुकड़ों को जोड़ जाड़ कर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को कुल की स्थापना कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि मध्य प्रदेश का गठन हो गया था उस बार, है ना। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो हम 1 नवंबर को ही दोस्तों हर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मनाते हैं ना मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो हजारों बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 1 नवंबर को। अब जब ये सब मध्य प्रदेश का जब पूरा गठन हो गया था 1 नवंबर, तो उस समय दोस्तों क्या हुआ था? कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 43। कितनी थी? 43। यानी कि जब हमारा मध्य प्रदेश बन चुका था, स्थापना हो चुका था, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पे हमारा मध्य प्रदेश की पूरी अच्छी तरह से बाउंड्री डिसाइड कर दी गई थी कि यहाँ से मध्य प्रदेश का मैप होगा, है ना, कौन से हिस्सा किसको आएगा। तो ये पूरा हमारा डिसाइड हो गया था, है ना। और ये पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, ये किसके आधार पर किया था? हमने भाषाओं के आधार पर। तो भाषाओं के आधार पर हमने बाउंड्री डिसाइड कर दी थी कि ये मध्य प्रदेश के, ये जो यहाँ जो लोग रहते हैं ये मध्य प्रदेश के हिस्से में आएंगे। ऐसे करके हमारी सारी बाउंड्री और हमारा मैप तैयार हो चुका था, यानी कि बाउंड्री डिसाइड हो चुकी थी। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, यानी कि उस दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी, यानी मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। आपको इस बात का समझ में आया ना? कब हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। समझ में आया? तो जब स्थापना हुई थी दोस्तों, तो उस समय ना मध्य प्रदेश में कितने जिले थे टोटल? तो उस समय दोस्तों कितने जिले थे? 43। अब चलता रहा। कब? 1956 से फिर आगे आए, है ना। फिर सालों से साल चलता रहा, राजनीतिक स्थिति चलती गई। तो जब क्या हुआ दोस्तों कि कुछ बाद फिर क्या है कि फिर जनसंख्या बढ़ने लगी, है ना। जनसंख्या बढ़ने लगी, सरकारी कामकाज में थोड़ी सी क्या, जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उनके काम में थोड़ी सी देरी होने लगती है ना दोस्तों। तो क्या हुआ कि जब हम बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारा, आप ही मान लीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो बहुत सारी जनसंख्या होती है, तो सब लोगों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते भाई। जैसे मान लीजिए कि आपके एक जिला है और जिला में आपको 10 लाख जनसंख्या है, और जिले में एक ही कलेक्टर होता है, तो क्या वही सारा के सारा काम देख पाएगा क्या एक ही जना 10 लाख लोगों का? नहीं देख पाता है। तो इसलिए क्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, तो हमारा भी क्या जो मध्य प्रदेश में ना, वो जिलों की संख्या भी हम बढ़ाते गए। क्या करते गए? बढ़ाते गए भाई। लोगों की ज़रूरत, उनके कामकाज को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने भी क्या करा है? जिलों की संख्या बढ़ाते गए। तो क्या है कि मध्य प्रदेश जिलों का प्रथम पुनर्गठन कब हुआ था? 26 नवंबर 1972 को किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1972। 1956 से लेकर डायरेक्ट हमने जिलों की संख्या कब बढ़ाना चालू की? तो वो बढ़ाना चालू की दोस्तों कब की? हमने 26 नवंबर 1972 को। इस समय 2 नए जिले बनाए गए। पहले कितने थे? 43। अगर 2 नए जिले और बना दिए, कौन कौन सा जिला बना दिया? भोपाल तथा राजनांदगांव। तो दोस्तों जो राजनांदगांव है ना, अभी की स्थिति वो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये 1972 की बात हो रही। 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ था। क्या मध्य प्रदेश का हिस्सा था पहले छत्तीसगढ़ का? 1 नवंबर 1956 से ही मध्य प्रदेश का क्या वो हिस्सा था? कौन? छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हो गया। तो ये क्या है कि जब
छत्तीसगढ़ उसी समय था तो जब 26 नवंबर 1972 को जो 2 जिले बनाए गए थे ना, तो वो कौन-कौन सा बनाया गया था? एक तो भोपाल बनाया गया था, एक राजनांदगांव बनाया गया। तो दोस्तों ये जो भोपाल है ना, ये पहले जिला नहीं था। ये कब से बना? ये 1972 से जिला बना है। कब से बना? 1972 से जिला बना है। तो पहले ये क्या था? भाई राजधानी तो ये कब से, जब नागपुर जैसे ही हटा, नागपुर जब हटा पहले, जब हमारा जब 1 नवंबर 1956 से पहले क्या था? नागपुर हमारी राजधानी थी। लेकिन बाद में भोपाल को राजधानी बना दिया गया था, लेकिन ये जिला नहीं था। ये क्या है दोस्तों? भोपाल, सीहोर, जो हमारी सीहोर है ना, हमारा सीहोर एक जिला है, उसकी एक तहसील हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तहसील हुआ करता था। तो एक जिले में देखिए दोस्तों कई तहसीलें हो सकती है ना, एक जिले में कई तहसीलें हो सकती है। तो इसी प्रकार भोपाल भी क्या, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। भोपाल कब? 1972 से पहले। आपको इस बात को बिल्कुल रट के रखना, ना ध्यान में रखना है कि भोपाल राजधानी तो 1956 से था, लेकिन जिला 1956 से नहीं था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भोपाल को जिला कब बना दिया गया, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा? 1972। कब? 26 नवंबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया, लेकिन राजधानी ये पहले से ही था। कब से? 1 नवंबर 1956 से ये मध्य प्रदेश की राजधानी था। तो आपको समझ में आ गया ना। तो 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? एक तो भोपाल, एक राजनांदगांव। ये राजनांदगांव दोस्तों अभी की स्थिति, वर्तमान स्थिति में ये अभी छत्तीसगढ़ में पड़ता है हमारा, है ना। तो अब हमारे जिले पहले कितने थे? बोले सर 43 थे ना। और भाई 2 जिले और जुड़ गए। कौन कौन सा? एक तो भोपाल और वो, तो हमारे अब जिले टोटल कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर अब जिले हो गए हमारे पास 45 जिले हो गए। अब ठीक है, ये बात चलती रही कि अब 1972 फिर क्या भाई, अब जो जनसंख्या बढ़ी थी तो फिर हमने 2 नए जिले बना दिए। तो थोड़ा सा क्या है कि जो सरकार का जो कामकाज था वो थोड़ा जनसंख्या थोड़ी सी कम हो गई, मतलब अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई। तो अब लोगों को राहत मिलने लगी। तो फिर ये चलता रहा और क्या हुआ कि फिर से दोस्तों फिर से नए जिलों की मांग उठी कि भाई फिर से हमारे काम नहीं हो रहा। तो क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का फिर से जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। वो कब बनाया गया? वो बनाया गया दोस्तों 1985 में। 1972 में तो 2 नए जिले बने गए थे, लेकिन सन 1985 आते आते क्या है, एक और जिला पुनर्गठन आयोग बना दिया गया भाई। और से जिला, यानी कि जो जिले थे उनका फिर से पुनर्गठन होगा, यानी कि फिर से उन सभी जिलों की सीमाएं निर्धारित की जाएगी और दिया जाएगा कि ये क्षेत्रफल इस वाले जिले के अंतर्गत आएगा और ये वाला क्षेत्रफल इस वाले जिले के अंतर्गत आएगा। तो कितने जिले हो गए थे? बोले 45 जिले हो गए थे। तो 45 जिले के बाद क्या ये जिला पुनर्गठन आयोग बना? कब बना? 1985 में बना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? अध्यक्ष थे BR दुबे। कौन थे अध्यक्ष? BR दुबे। चलो हम ऊपर चलते हैं, कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? BR दुबे। ये 1985 में बना था, इसके अध्यक्ष थे BR दुबे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं पूछूं आपसे कि बताइए जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे कि 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR दुबे। कौन थे इसके अध्यक्ष? BR दुबे इसके अध्यक्ष थे। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो आयोग बनाया गया, इस आयोग ने काम किया। कब बनाया गया? 1985 में। तो ये आयोग ने काम किया, एक एक बारीकी से जाके हर जिले में देखी क्या क्या समस्या है भाई, कहाँ लोगों की क्या समस्या है, कैसे क्या करना चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल किस जिले को देना चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल भाई अलग अलग बटा था। तो इसने अपनी सिफारिश, क्या हुआ कि इस आयोग ने फिर एक रिपोर्ट सौंपी किसको? सरकार को। जो उस समय जो सरकार थी 1985 में, जो सरकार थी उस सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक सिफारिश दी। सिफारिश कब दी उन्होंने? मई 1998 में। कब? 1998 में। ये कब बना था? 1985 में। तो 1998 में क्या हुआ कि 10 नए जिले बनाए गए। किसकी सिफारिश पर बनाए गए? ये जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। कितने बनाए गए? 10 नए जिले। बस इस बात को आप ध्यान में रखना है कि कितने जिले। बस आपको कुछ नहीं, कहानी के माध्यम से पढ़ना दोस्तों, कुछ भी नहीं। आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, कहानी के माध्यम से पढ़ना, आपको मध्य प्रदेश चुटकियों में रट जाएगा। तो 1985 में आयोग बना। आयोग ने 1985, 86, 87, 88, 89, 90 ऐसे करके लगभग सारे एक एक बारीकी से जाके काम किया और फिर जो सरकार थी उसको अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसने सिफारिश की कि भाई ये 10 नए जिले बनने चाहिए। यहाँ पर इतनी समस्या है सर, यहाँ पे ये जनसंख्या है, तो आप क्या करिए कि हम चाहते हैं आपकी ये 10 नए जिले बनाए। किसने बोला ये BR दुबे की जो BR जो दुबे जो समिति थी, जो पुनर्गठन आयोग बना था, जिला पुनर्गठन आयोग ने, इन्होंने सरकार से बोला। तो 10 नए जिले बनाए गए। तो पहले जिले की संख्या कितनी हो गई थी? पहले जिलों की संख्या हो गई थी दोस्तों कितना? 45 हो गई थी ना भाई। हम 43 से और 2 बन गए तो 45। अब 45 प्लस 10 जिले और बन गए। तो अब जिले कितने हो गए? तो आप बोलेंगे कि अब जिले हो गए
गए 55, कितने हो गए 55 भाई, 45 और 10 कितने हो गए 55। तो अब हो गए हमारे 55 जिले, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते गए। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब ये 10 नए जिले तो बन गए, लेकिन एक और समिति बनी थी उसी समय। उस समिति का नाम था सिंहदेव समिति। क्या बोलते हैं उसको? सिंहदेव समिति बोलते हैं। सिंहदेव समिति ने भी ऐसे ही करके, ये तो इन्होंने 10 जिलों के लिए क्या, मध्य प्रदेश में तो 43 जिले थे, तो सारे जिलों का काम तो ये एक ही समिति नहीं कर सकती थी ना। यानी कि जो जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, यही सारे लोग पूरा मध्य प्रदेश का तो नहीं देख सकते थे बारीकी से भाई, ये तो पूरी बरसों लग जाते, सालों साल लग जाते, तो इतना काम उन्होंने अकेले से नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या कि एक समिति और बना दी, किसने? सरकार ने। तो एक सिंहदेव समिति थी, उसकी सिफारिश पर इन्होंने कब मई में रिपोर्ट सौंपी थी, और इन्होंने जून 1998 में, यानी कि उसी साल, यानी कि 1 महीने पहले, तो जो जिला पुनर्गठन आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और सिफारिश की थी कि ये 10 नए जिले बनाए जाएंगे। उसी प्रकार 1 महीने बाद, कब? मई से कब कौन सा महीना आया? जून का महीना आया। तो और सन तो कौन सा था? वही 1998। तो ये कौन सी समिति थी? तो सिंहदेव समिति ने 6 नए जिले बनाए गए, यानी कि उसकी सिफारिश की उसने कि भाई ये हमने छानबीन की और यहाँ ये समस्या आ रही। सरकार से उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, नए 6 जिले और बनाइए। तो कुल मिला के पहले 55 जिले हो गए थे दोस्तों, है ना। और ये सिंहदेव समिति ने कितने हो गए थे? 6 और बना दिए। तो कुल जिले कितने हो गए? तो टोटल जिले हो गए दोस्तों 55 और 6 कितने होते हैं? थोड़ा सा मेरा पेन नहीं चल रहा दोस्तों, आप इस बात पर। तो 55 और 6 हमारे हो गए 61 जिले। कितने हो गए? 61 जिले। तो उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 61, है ना। अब ये सारी समस्या चलती रही भाई, समस्या कभी खत्म होती है क्या? वो तो कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल फिर से खड़ी हो जाएगी, है ना। तो वो खड़ी फिर से हो गई, बात वही आई, जो अंदेशा था वही हुआ। तो हुआ क्या है कि फिर से लोग क्या है कि फिर से अब तो उनको वो मानने लगा कि सरकार तो हमारी सुनी, तो फिर से मांग उठने लगी। तो क्या हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 2003, अब नहीं, अब 2003 को ये बात अपन यहीं छोड़ देते हैं। अब कौन सी ये 15 अगस्त वाली बात यहीं छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं नई चीज़ पे। नई चीज़ क्या? अब ये बात चलती रही 1998। तो 1998 की बात है दोस्तों, 98 से 99, और फिर आ जाता है हमारा सन 2000, और 2000 आ जाता है, और तारीख आ जाती है नवंबर, महीना आ जाता है कौन सा? नवंबर का। तो ये हम सब मिटा देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि 1 मिनट में खाली पेज ले लूँ क्या? चलिए यहीं समझ जाना आप। तो क्या होता है कि आ जाता 1 नवंबर, कितना आ जाता है? 1 नवंबर, और सन कौन सा रहता है? 2000, है ना। ये 2000 हमारा सन आ गया। तो ये क्या हुआ दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ वाले हैं ना, छत्तीसगढ़ वालों ने अपने इलाके के लिए मांग करी कि हमारा अलग राज्य बनाया जाए। क्या किया जाए? उनकी पहले से मांगे उठने लगी कि भाई नहीं, हम तो नया राज्य बनाना चाहते हैं। नया राज्य मतलब देखिए दोस्तों, नया राज्य इसलिए कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो हर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, तो एक ही मुख्यमंत्री देखिए पूरा काम नहीं कर पाता है, तो बहुत सारी समस्या होती है। तो लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए क्या करा है कि 1 नवंबर 2001 को हमारा जो मध्य प्रदेश था ना, उससे क्या है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है ना हमारा, कितना? छत्तीसगढ़, उसको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ हमारा कब अलग हो गया? तो छत्तीसगढ़ हमारा हो गया 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। तो अलग हो गया तो वो ऐसे ही अलग हो जाएगा क्या? उसका भी तो कुछ हिस्सा होगा ना भाई। जैसे कि एक बाप के 2 बेटे थे, यानी कि 2 भाई थे, तो वो जो दोनों अलग अलग होंगे, तो एक ही बाप की, तो उसकी जो ज़मीन जायदाद, जो भी हमारी पूंजी होगी, वो सब होगी, तो क्या आपस में बांटते हैं ना। तो ये हमारा तो बंटवारा तो शुरू से चला आ रहा। तो ये क्या है कि छत्तीसगढ़ में भी बंटवारा हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़ को कुछ इलाका दे दिया गया, है ना, कुछ क्षेत्रफल दे दिया गया। और जो हमारे 61 जिले थे ना दोस्तों, कितने? 61 जिले थे। उसमें से उस समय छत्तीसगढ़ को कितना? 16 जिले दे दिए गए। कितने जिले दे दिए गए? 16 जिले दे दिए गए। कितने जिले हो गए थे हमारे? वो जो 2000 तक आते आते 61 जिले हो गए थे। 61 जिले कैसे हुए? मैंने बता दिया गया। जैसे ही मध्य प्रदेश का स्थापना हुई थी 1956, तो 43 जिले थे। फिर 1972 में 2 जिले और बना दिए गए, तो 45 जिले हो गए। फिर एक जिला पुनर्गठन आयोग आया, तो 10 जिले और बना दिए, तो 45 और 10 हमारे जिले कितने हो गए? 55 हो गए। उसी समय एक और समिति बनी थी जिसका नाम था क्या? सिंहदेव समिति। उसने बोला, उनकी सिफारिश पर हमने कितने जिले बनाए? बोले 6 जिले बनाए। तो 55 और 6 हमारे कितने जिले हो गए थे? तो वो हो गए थे हमारे 61 जिले। तो 61 जिलों में से क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कब? नवंबर 2000 को, यानी कि 1 नवंबर 2000 को। तो उसमें हमने क्या करा, मध्य प्रदेश से 16 जिले उसके हिस्से में चले गए। तो जो 1972 में जो राजनांदगांव बना था ना दोस्तों, वो भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, तो वो भी छत्तीसगढ़ में चला गया था। इसीलिए मैं आगे आपको पढ़ा रहा था ना कि अभी राजनांदगांव हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो देखिए अब क्या हुआ दोस्तों कि 61 में से 16 चले जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे? तो 11 में से 6 चले जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 5। और यहाँ 5 में से 1 चला जाएगा, तो 4। तो हमारे पास जब 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में कितने ज़िले बचे? तो वो बचे दोस्तों कितने? 45 ज़िले। तो अब यहाँ से हमारी फिर से कहानी स्टार्ट होती है। क्या हुआ? 45 ज़िले। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? 2000 तक, 1 नवंबर 1956 से लेकर आपको नवंबर 2000 तक की सारी कहानी समझ में आ गई ना, कैसे कैसे क्या हुआ। बस ये कहानी आपको सिर्फ कुछ नहीं, हेडफोन लगाना और 2 बार पैदल चलते 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 हेडफोन लगा के ये वीडियो सुन लेना, आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। फिर आपको कोई किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कोई सी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। यही पढ़ाया जाता है, यही घुमा घुमा के, है ना, यूट्यूब चैनल पे घंटों घंटों लेक्चर लिया जाता है ना। तो आपका टाइम बचाने के लिए आपसे मेहरबानी है, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। ये मेरी गुरु दक्षिणा मान लीजिए आप। तो चलिए अब हमारी कहानी आ जाती है। अब क्या हुआ कि 45 ज़िले हमारे हो गए। तो ये थोड़ा-सा मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे ज़िले कितने हो गए? हमारे ज़िले बचे दोस्तों 45। अब हमारा सन कितना आ गया? 2000। तो 2000 में मध्य प्रदेश के पास 45 ज़िले थे। तो अब फिर से, अब वो क्या है कि लोग मानने वाले हैं क्या? नहीं मानने वाले। वो तो फिर से भैया अपनी माँग लेके खड़ी हो जाएँगे। भाई आप किसी को आज ₹1 दे देंगे तो वो 10 दिन बाद फिर बोलेगा यार थोड़े से पैसे और दे दे यार, मेरे को ज़रूरत है। फिर बोलेंगे यार थोड़े से और दे दे। तो ऐसे माँग तो बढ़ती रहेगी दोस्तों। जब तक इंसान है उनकी आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं होगी। तो क्या हुआ? आया हमारा 15 अगस्त 2003। क्या हुआ? 15 अगस्त 2003 आया। तो ये 2003 में 3 नए ज़िले और बनाए गए, लेकिन अब ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही था। अब मध्य प्रदेश ही था, अब छत्तीसगढ़ तो अलग हो गया। तो ये सिर्फ हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 ज़िले और बनाए गए। तो 45 पहले थे, मैं बोलूँ आपको 45 पहले थे, और 2003 में 3 ज़िले और बन गए। तो अब ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? तो अब ज़िलों की संख्या हो गई दोस्तों 48। तो अब मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हो गए 2003 तक? बोले 48 सर। 48, 45 बचे थे, 48 हो गए। अब 3 ज़िले और बना दिए। तो चलिए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। क्या कहानी, मज़ा आ रहा ना आपको? देखिए ऐसे ही मज़े ही तो पढ़ना है, मज़े से ही तो पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए, तो दोस्तों उन 3 जिलों के नाम है दोस्तों। क्या है? खंडवा था, खंडवा से क्या है? खंडवा था, खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बना। इसी प्रकार गुना था, गुना से अलग होकर अशोकनगर बना। इसी प्रकार शहडोल था, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बना। यानी कि बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ये 3 नए जिले बनाए गए। कब बनाए गए? बोले 2003 में। भाई 2000 में वो हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और 2003 में 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर बना खंडवा से अलग होकर, गुना से अलग होकर बनाए अशोकनगर, और शहडोल से अलग होकर बनाए अनूपपुर। बस, तो ट्रिक क्या है कि 2003 तो 3 नए जिले। सीधी सी बात है ना, कोई इसमें क्या घबराने की बात है। अब फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर भैया बात आई 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हुआ? फिर से आया मई 2008। फिर से 2 नए ज़िले बनाए गए। अरे भाई कितने ज़िले बनाओगे यार, बनाते ही जा रहे हो। तो अब पहले हमारे ज़िले कितने हो गए थे? ये 3 ज़िले और बना के, तो पहले सर आप बोले पहले हो गए थे 48। कब? ये 3 ज़िले और मान के। अब आया हमारा मई 2008, तो इसमें 2 नए ज़िले और बना दिए गए। तो अब ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? अब हो गई है 50। 50 ज़िले हो गए ना भाई हमारे अब, क्योंकि मई 2008 में 2 नए ज़िले और बना दिए गए। सरकार का क्या है, बनाते जा रहे हैं भाई, जैसे जैसे लोग बोलते जा रहे हो बनाते जाए। तो 2 ज़िले बनाए, कौन कौन से बोले? देखिए, एक बनाया सिंगरौली, एक बनाया अलीराजपुर। तो जो सीधी है हमारा, यानी कि जो हमारा सीधी है, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश का जब आप मैप देखोगे, तो जो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा है, तो वो जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो पहले सीधी पड़ता था, लेकिन अब वो जिला बना दिया गया, उससे एक अलग और क्षेत्रफल मानकर सिंगरौली। तो अभी हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा सिंगरौली। इसी प्रकार जो हमारा अलीराजपुर है, यानी कि जो झाबुआ था, झाबुआ से अलग कर हमारा कौन सा बनाया? अलीराजपुर। तो ये अलीराजपुर दोस्तों जो हमारा पश्चिम वाला क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी पश्चिम दिशा है। तो अगर मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, ऐसे मानना है, तो ये पूर्वी हिस्सा हुआ और ये पश्चिमी हिस्सा हुआ। तो यहाँ तो दोस्तों कौन सा जिला बनाया गया? सिंगरौली बनाया गया, यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे। और यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे कौन सा बनाया गया है? ये अलीराजपुर। तो 2008 में जो दोनों ज़िले बनाए गए ना, तो वो दोनों ज़िले बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो आखिरी छोर था, पूरब की तरफ जो आखिरी छोर था, उस पर कौन सा बनाया? सिंगरौली बनाया। और जो पश्चिम की तरफ जो आखिरी छोर था, जो ना आखिरी जो पॉइंट था मध्य प्रदेश का, वो कौन सा जिला बना? अलीराजपुर। तो बिल्कुल समझिए, तो बहुत सीधी सी बात है। अच्छा हुआ कि दोनों एक साथ ही बनाए, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं हुई। तो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हुआ आपसे पूछा जाए, तो वो जिला है दोस्तों सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हुआ? तो वो हुआ हमारा अलीराजपुर। तो टोटल जिले कितने हो गए? बोले टोटल जिले हो गए सर 50। 50 हो गए ना भाई। अब चलो भैया, अब कहानी फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे कारोबार बढ़ता है। फिर क्या होता है भाई? चले, तो फिर होता है दोस्तों, फिर क्या होता है? फिर भैया
फिर 5 साल बाद फिर क्या हुआ, 2008 के बाद 2008 से 9, 10, 11, 12, 13 फिर से 5 साल आए और अगस्त 16 2013 में क्या हुआ कि एक और ज़िला बना दिया गया। उस ज़िले का नाम था क्या, आगर मालवा। ये किससे अलग करके बनाया, ये जो हमारा शाजापुर था उससे अलग कर कर हमारा एक और ज़िला बना दिया। उस ज़िले का नाम था आगर मालवा। तो पहले 50 थे, एक ज़िला और आ गया, एक ज़िला और आ गया। तो अब हमारे ज़िलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 51 हो गई है ना। मज़ा आ रहा है ना। देखिए कैसे मैं आपको एक एक चीज़ ऐसे समझा रहा हूँ, आपको बेसिक समझ में आ जाएगी। तो अब हमारे ज़िले कब वो 2013 तक कौन से हो गए, 2013 तक हो गए हमारे 51 ज़िले। वाह भाई, ये शगुन वाली बात हो गई। अगर मालवा हमारा, हम किसी को किसी थाली वाली में पैसे चढ़ाते हैं, कुछ मंदिर में जाते हैं तो कितने बोले 51 रुपये की दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो 51वां हमारा ज़िला हो गया। कब हुआ, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके आगर मालवा सॉरी मैं अगर बोल रहा हूँ, आगर मालवा नया ज़िला बना दिया गया। चलो भाई, अब बात कहाँ से शांत रहने वाली थी, फिर भैया वो चलते रहे, फिर से 5 साल आए, 5 साल लोग चुपचाप बैठे, शांति से बैठे। और फिर क्या हुआ कि जो हमारा टीकमगढ़ ज़िला था, टीकमगढ़ जो ज़िला था, तो इसको जब ज़िले को विभाजित कर कर एक नया ज़िला बना दिया, जिस ज़िले का नाम क्या था, निवाड़ी। क्या था, निवाड़ी। तो ये जो हमारा जो मध्य प्रदेश था ना, उसका दोस्तों 52वां ज़िला था, क्योंकि 51 तो पहले हो चुके थे। अब निवाड़ी एक और ज़िला बनेगा, 51 में एक और जोड़ेंगे, तो ये तो हमें भी मालूम है सर कि 52वां ज़िला ही बनेगा। तो ये अब हमारे ज़िलों की संख्या कितनी हो गई, 52। तो ये कब की बात है, ये बात है दोस्तों 1 अक्टूबर 2018 को इस निवाड़ी की स्थापना की गई। तो जब हम ज़िलों के बारे में, जब हम एक एक ज़िले के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। ये तो हम सिर्फ अभी मध्य प्रदेश का क्या गठन पढ़ रहे हैं, इसलिए देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब हम प्रॉपर एक एक ज़िले पे आएंगे, भोपाल ज़िले की क्या क्या खासियत है, भोपाल ज़िले में कौन कौन से सरकारी कार्यालय हैं, है ना, कौन कौन से निगम हैं, कौन कौन से क्या है, वो सब ज़िलों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम 50 वीडियो ऐसे ही थोड़ी नहीं बन जाएंगे भाई। 50 वीडियो में तो जो मध्य प्रदेश का सार होगा ना दोस्तों, हम निचोड़ के रख लेंगे, है ना। तो अब हमारे ज़िलों की संख्या कितनी हो गई, 52। लेकिन अभी अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ 3-4 ज़िले और बनने वाले हैं। तो वो जब बन जाएंगे ना, पूरी तरह से ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी ना, तब मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे। मैं थोड़ी नहीं वीडियो बंद करने वाला हूँ भाई। तो मज़ा आया ना, देखिए पूरी कहानी आपको समझ में आएगी ना कि मध्य प्रदेश का कैसे गठन हुआ। तो मज़ा आया तो प्लीज़ यार लाइक वाइक कर देना। और सारे जितने भी फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, सब जगह शेयर कर देना यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर 200 लोग ने भी ये वीडियो देख लिया ना, तो समझ लीजिए मेरी मेहनत सफल। मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ बस। तो चलिए आगे की हमारी स्लाइड पर चलते हैं। आगे की हमारी स्लाइड क्या है, तो आगे आ गए। तो मध्य प्रदेश का पूरा गठन हो गया। तो जो मध्य प्रदेश के गठन के समय भोपाल, ये मैंने बता ही दिया कि सीहोर जिले की तहसील था, ठीक है। तो वर्तमान में कितने जिले मध्य प्रदेश में, तो कितने दोस्तों, 52। लेकिन संभाग कितने, आपसे संभाग के बारे में पूछा जाए तो अभी मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने संभाग है, 10 संभाग है। तो पहले 9 संभाग थे। कब, जब हमारा छत्तीसगढ़ ये सब कुछ अलग हुआ तब हमारे 9 संभाग थे। लेकिन हमारा 10वां नया संभाग कौन सा बना, शहडोल। कौन सा बना, शहडोल। ये कब बना, जून 2008 में। बस आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी सबसे नया संभाग कौन सा है, तो 2008 में बना था, कौन सा, शहडोल। तो शहडोल हमारा संभाग है। कुल मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, तो 10 संभाग है। कितने संभाग है, 10। बस ये बात आपको याद रखना। और जिलों के बारे में तो आपको मेरे हिसाब से अब आपको जानने की जरूरत नहीं है। कितने जिले हैं, मतलब 52। सब कैसे कैसे बने मैंने बता दिया, कौन कब कब बना। तो जो हमारा एक और हमारे इसमें फैक्ट है दोस्तों कि जो होशंगाबाद था, होशंगाबाद का नाम बदलकर वहाँ पे उसको क्या, नर्मदापुरम है। ये यहाँ पे नर्मदापुर नहीं, ये नर्मदापुरम कर दिया गया उसको। कौन सा, नर्मदापुरम। भाई होशंगाबाद में नर्मदा नदी बहती है, तो उस संभाग का नाम क्या कर दिया, माता नर्मदा के नाम पे नर्मदापुरम संभाग कर दिया। उस संभाग का नाम पहले क्या था, होशंगाबाद। होशंगाबाद क्या शहर के नाम से था, तो उन्होंने क्या किया कि नर्मदापुरम उस संभाग का नाम कर दिया गया, ठीक है। तो अब नर्मदापुरम में कौन कौन से संभाग है, मतलब कौन कौन से जो हमारे ज़िले आते हैं, तो होशंगाबाद आएगा, हरदा आएगा और बैतूल आएगा। यानी कि 3 ज़िले। यानी कि जो संभाग क्या होता है दोस्तों, 3-4 ज़िलों को बनाकर एक नया जो बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, संभाग बोलते हैं। यानी कि एक संभाग में 3-4 ज़िले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें, अब लोकसभा तो आप सभी जानते हैं ना भाई। लोकसभा सीटें, अरे जिससे प्रधानमंत्री चुन के आता है भाई, जिसमें सारे मंत्री होते हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो वो कौन कौन सी होती है, वो लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं। और
उसमें हमारे मध्य प्रदेश से कितने सांसद जाते हैं, तो उसमें जाते हैं दोस्तों हमारे कितने 29 सांसद। यानी कि मध्य प्रदेश से भाई पूरे भारत से सारे सारे के सारे लोकसभा में जाते हैं। तो टोटल लोकसभा की सीटें कितने हैं, तो टोटल दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं कितने 545। तो हम 545 में से मध्य प्रदेश में कितने जाते हैं, तो 29 लोग जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश से जो सांसद चुने जाएंगे तो वो कितने चुने जाएंगे 29। इसी प्रकार विधानसभा यानी कि जो विधानसभा यानी कि जो हर राज्य की एक विधानसभा होती है, तो विधानसभा यानी कि जिसमें मुख्यमंत्री बनता है, तो मध्य प्रदेश में कितनी थी, तो 230। और एक हमारा 230 और एक एक क्या है कि दोस्तों हमारा जो एंग्लो इंडियन जो मध्य जो मुख्यमंत्री द्वारा जो चुना जाता है, नहीं राज्यपाल द्वारा जो चुना जाता है, एक सीट वो हो जाती है। तो कुल हमारी कितनी सीटें यहाँ पे, तो 231। चुनाव कितने पे होते हैं 230 पे, लेकिन एक राज्यपाल की तरफ से एक आदमी चुना जाता है, उसका एक सीट उसकी होती है, रिजर्व होती है। तो हमारी टोटल कितनी मध्य प्रदेश में टोटल सीटों की संख्या पूछिए तो 231। और जो निर्वाचित होते हैं यानी कि जिसमें चुनाव होते हैं वो सीट कितनी है 230। तो अभी जैसे जिले बढ़ेंगे तो ये सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, समझ में आया ना। चलिए तो अगला हमारा राज्यसभा सीट है। जैसे कि अभी राज्यसभा यानी कि पूरे भारत में हर राज्यों से कुछ एमएलए जाते हैं, यानी कि कुछ जो चल ठीक है, यानी कि जो एमएलए जाते हैं तो उनकी सीट मध्य प्रदेश से कितने जाते हैं, तो वो जाते हैं दोस्तों कितने 11। कितने जाते हैं राज्यसभा में जो जो सीटें होती है तो वो कितनी है, तो वो है दोस्तों कितनी टोटल 250 सीटें। तो मध्य प्रदेश से कितने लोग जाते हैं वहाँ पे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जाते हैं हमारे 11। और इसी प्रकार आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने गाँव हैं, तो टोटल गाँव है दोस्तों 54,903। तो आप मोटा मोटा एक काम करिए कि 55,000 गाँव है। कैसे भाई, मोटा मोटा, इतना ऐसा बिल्कुल पूछेगा नहीं कि कितना गांव है, लेकिन एक छोटा मोटा आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली हमारी स्लाइड, तो हमारे कितने 54,903 गांव हैं। तो 54,903 में से कितने लोग, वो जो बाकी जो 54,000 में से यानी कि 2,000 जो गांव है ना वो वीरान हो गए, मतलब वो उजड़ गए। मान लीजिए उजड़ कैसे गए, मान लीजिए कहीं पे परियोजना आ गई, कहीं पे पानी का बहुत बड़ा जलाशय बन गया यानी कि बांध बन गया, तो वो गाँव खाली करवा लिए गए। लेकिन गाँव तो थे ना, वो सरकारी नज़र में गाँव तो थे ना, वो नोट तो है ना कि ये गाँव है। तो उस समय कितने गाँव थे 54,903। लेकिन उसमें रहने वाले अभी आबाद गाँव है, यानी कि जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें जनसंख्या रहती है, जिसमें लोग निवास करते हैं, तो वो गाँव कितने हैं 52,117 गाँव है। ये मोटा मोटा डाटा है दोस्तों, इसका इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। तो विद्युतीकृत ग्राम यानी कि जिसमें बिजली पूरी तरह से सरकार द्वारा पहुंचाई गई, तो वो कितने 50,474 गाँव। तो देखिए सरकार अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन देखिए अभी भी 2,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंचाई पाई। हे राम, क्या कर सकते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं। तो ग्राम पंचायत हर आप एक किसी गांव में रहते हैं तो हर एक गांव में एक पंचायत होती है ना, 3-4 गाँव की मिलाकर, यानी कि जहाँ पे 1,000 वोटर यानी कि मतदाता हो जाते हैं, वहाँ पर एक पंचायत बना दी जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 23,012, वैसे तो ज़्यादा अभी डाटा बढ़ गया होगा, लेकिन आप मोटा मोटा ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन एक आपकी जानकारी के लिए, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना भाई, है ना। कोई आपसे पूछ ले, आप 4 जने खड़े बताइए अरे यार मध्य प्रदेश में अभी कितनी ग्राम पंचायत होगी, तो आप छोटा सा मुंह लेकर बैठ जाएंगे। तो क्या है, उनको मोटा मोटा जवाब तो देंगे ना कि भाई 23,000 है, 23,012 है। और इसी प्रकार जो ग्राम पंचायत होती है, इस प्रकार जनपद पंचायत भी होती है। तो जनपद पंचायत कितनी है, तो बोले 313 है ना, कितनी है 313 है। और विकास खंड भी कितने हैं भाई, जितना जनपद पंचायत होगी उतने ही विकास खंड होंगे, तो 313 ही हमारे विकास खंड है। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासी विकास खंड भी बनाए गए। तो वो कितने बनाए गए, वो बनाए गए 89, कितने 89। और जिला पंचायत कितनी है, तो जिला पंचायत अभी कितनी है दोस्तों 51, कितनी है 51। वैसे बहुत जल्दी 52 भी बन गई होगी या बन रही होगी, तो अभी आपको क्या था, आप 52 ही याद रहे। जिला पंचायत कितनी है, तो बोले 52, जितने जिले हैं उतनी जिला पंचायत है, तो 52। कुल मिलाकर तहसील कितनी है, तो तहसील है दोस्तों 405। ये क्या है कि ये डाटा बदलता रहता है, इसलिए जब जैसे ही नया जिला बनेगा उसमें और तहसीलें बनेंगी तो ये डाटा और बढ़ जाएगा। तो आपको इस डाटा पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी नगर निगम की संख्या कितनी है, तो अभी नगर निगम की संख्या दोस्तों मध्य प्रदेश में कितनी 14 यानी कि 14। और अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, हाँ तो अगली स्लाइड पर हम आ गए दोस्तों, 1 मिनट रुकना दोस्तों।